देखो अब हमने नेक्स्ट था, कल हमने 2-3 चीज़ें, कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, उसके बाद हमने कार्बोनिल समूह को पढ़ लिया, उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा देखो, कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। कितने समूह हैं? 5 OH समूह हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो यहाँ पर, इसके लिए होगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है एसिटिलीन से क्या एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें 5 OH समूह है। ठीक है ना? जब 5 OH समूह जुड़ेंगे तो क्या बनेगा वो? पेंटाएसिटेट बनेगा। तो हमें ये पहचान करने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमने क्या करना होगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। क्या करेंगे? ग्लूकोज में 5 OH समूह। तो ये सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध, ठीक है ना? सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में, कि ग्लूकोज, देखो बेटा यहाँ पर हम लिख सा रहे हैं और बोल जा रहे हैं, है ना? तो ये अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ऐसा होता है ना? ग्लूकोज, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। 5 OH समूह है। तो हमें क्या, इसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए हमें किसके साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी? इसके साथ हमें करवानी पड़ेगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करवानी पड़ेगी? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो हमारे पास ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अभी रिएक्शन के रूप फॉर्म में, ये CHO लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं CHOH की होल 4, ऐसा लिख रहे हैं, है ना? और CH2OH। तो देखो बेटा जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? एसीटेट बना देता है। और एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा? यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO एंड CH3CO, और ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, ऐसा जुड़ा हुआ था। तो इसके हमें 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? अल्कोहल की जब हम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो एसीटेट बना देता है। क्या बना देता है? एसीटेट बना देता है। तो किस प्रकार से होगा? देखो यहाँ पर, ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ, चलो इससे समझ लेते हैं, है ना? यहाँ समझने के लिए हमारे पास सबसे नीचे वाला है, बाकी हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, ये CH2 था, है ना? देखो यहाँ से किस प्रकार से होगा बेटा, ये CH2 तो अपनी जगह बना रहेगा, CH2 तो हमने बना रहेगा। इस OH के साथ क्या होने वाला है? देखो ये जो OH है सॉरी, ये OH क्या करेगा? यहाँ से इसके साथ देखो, इसके पूरा मॉलिक्यूल के साथ यहाँ से देखो CH3CO, और ये OH यहाँ चला जाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये अलग बन जाएगा, देखो CH3CO यहाँ से आया और OH यहाँ से लिया। सॉरी। तो ये OH इसके साथ जुड़ करके इसने क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। अब यहाँ क्या बचा हुआ देखो, CH3COO, है ना? ये OH चले गया, तो यहाँ बचेगा OCOCH3। ये है बेटा एसिटेट, है ना? तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, देखो CH, है ना? और OH तो चला जाएगा इसके साथ एसिड, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 5 एसिटिक एसिड बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा? CHOCOCH3, और इसके 4 मॉलिक्यूल है, तो चारों के चारों ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? और इससे क्या सिद्ध होता है? इसका नाम है पेंटा एसिटेट। क्या बोलेंगे इसको? पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट। और एक इसका पूरा नाम क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा बेटा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कहेंगे, राइट? तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है, जो ये सिद्ध करता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है, ठीक है ना? तो देखो बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा
एस्टिलीन से, देखो एस्टिलीन से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना देता है ना। और ये कहता है कि जो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ये दिखाता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है ना। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, स्थायी यौगिक है, अतः 5 OH समूह भिन्न-भिन्न कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, देखो इसके बाद है, ये तो समझ में आ गया होगा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमने ये भी सिद्ध कर लिया कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है। कितने OH समूह उपस्थित है बेटा, 5 OH समूह इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट है इसमें देखो ऑक्सीकरण। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, ये सब संरचना से संबंधित है इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना। उसकी संरचना को बता रहा है कि किस प्रकार से इसकी संरचनाएं है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हमने देख लिया, इसमें 5 OH समूह को भी हमने देख लिया कि 5 OH समूह इसमें उपस्थित है, ठीक हो गया। ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही क्या होते हैं, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक या सैकरिक अम्ल बनाते हैं। ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इसमें देखो बेटे, इसमें क्या है, एक और चीज है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखोगे तो इसमें एक और चीज आ रही, क्या आ रही, प्राथमिक समूह। कि ग्लूकोज में जैसे CHOH है, यहाँ देखो CHOH की होल 4 है ना, और CH2OH है। वो कहता है कि इसमें एक प्राथमिक समूह भी, प्राथमिक एल्कोहल है। देखो कैसे प्राथमिक एल्कोहल, ये क्या है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये सिद्ध करना चाहता है कि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप भी उपस्थित है। तो पहले तो उसने क्या किया, क्या क्या चीजें सिद्ध हो गई, कार्बन की यहाँ इस कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो किया था HI के साथ अभिक्रिया। फिर उसके बाद CHO ग्रुप की पहचान की, कार्बोनिल समूह, सॉरी CHO नहीं, कार्बोनिल समूह, जिसमें क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, उनकी पहचान के लिए NH2H और HCN की अभिक्रिया करवाई। फिर इन दोनों में एक एल्डिहाइड ही है, कार्बोनिल समूह तो पहले सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। और इनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद ही है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा CHO, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए उन्होंने क्या करवाया था, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है ना। ये सिद्ध हो गया। तीसरा हमारे पास क्या हुआ, इसमें 5 OH समूह है। तो 5 OH समूह के लिए यदि देखोगे तो इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी। किसके साथ, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, पेंटा एसिटेट, है ना। और उससे हमें पता लग गया इसमें 5 OH ग्रुप। अब यहाँ पर देखो, ये कहता है ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ पर इसमें एक क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है भी, ये क्या है बेटा, इसमें प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को हम कैसे पहचान सकते हैं, जिनमें CH2OH होता है, ये है बेटा प्राइमरी एल्कोहल, है ना। ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो ये कहता है कि प्राइमरी एल्कोहल को सिद्ध करना है कि इसमें प्राइमरी एल्कोहल भी मौजूद है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल के साथ भी हुआ था, लेकिन ये क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में हुआ था। जो नाइट्रिक अम्ल है, जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, ये कैसे है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक के कारण क्या होगा, देखो हम लेंगे यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO एंड CHOH की होल 4 एंड CH2OH, और रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या बना देगा बेटा, देखो ये बना देगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। किस प्रकार से होगा, पहले ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किस टाइप से होगा, यदि हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो किस टाइप से होगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बन सकता है, ठीक है ना। यदि इसका सिंपल ऑक्सीडेशन होगा तो ये बना देगा पहले COOH, ये ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, इस वाले ग्रुप में, और यहाँ पर क्या आएगा CH2OH की होल 4, सॉरी CHOH की, CHOH है बेटा, है ना, CHOH की होल 4 एंड CH2OH।
इसका नाम तो हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। लेकिन ये क्या करता है, अगेन रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या हो सकती है, अगेन रिएक्शन हो सकती है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने एल्डिहाइड ग्रुप ये लिया एंड CHOH की होल 4, ये दोनों कंपाउंड बन सकते हैं। यदि कम ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बनेगा, लेकिन यदि अधिक ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, CH2H, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या बेटा? HNO3। बिल्कुल राइट, HNO3 है ना। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये बना देगा COH, ऊपर भी बन जाएगा, और यहाँ नीचे CHOH ऐसे रहेगा, इसका होल 4, और ये नीचे वाला जो CH2 था ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, है ना। और इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो बेटा, इसका नाम क्या होगा, ये होगा सैकरिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे, सैकरिक अम्ल। ये है इसकी पहचान के लिए, क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल। ठीक है ना, इसको सैकरिक अम्ल कहेंगे। ठीक है ना, तो ये है इंपॉर्टेंट, ये सिद्ध कर दिया उसने कि इसमें क्या है, क्योंकि ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या होता है, उस ऑक्सीडेशन होता है और फिर क्या हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्राइमरी अल्कोहल की विशेषता होती है। ये तो एल्डिहाइड, ये तो एसिड में चेंज हो ही जाएगा एल्डिहाइड, लेकिन ये जो प्राइमरी अल्कोहल है पहले ऑक्सीडेशन होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लास्ट में क्या बना देता है, क्या बना देता है, एसिड बन जाता है। तो इसको सैकरिक एसिड। इस रिएक्शन को लिखने से हमें सिद्ध कर देगा इसमें क्या है, प्राइमरी अल्कोहल भी मौजूद है। ठीक है बेटा, इतनी चीजें हमें जाननी है। ये सारा सिद्ध करने के लिए आता है कि आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है ना, रिएक्शन के द्वारा हमें सिद्ध करना होगा। तो इस टाइप से हमें अब क्या बन गया, यदि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देख रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला इस टाइप से होता है। चलो वही बता देता हूँ। जैसे माना ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला देखना है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने कैसे बनाया अभी, CHO, बीच में क्या होगा बेटा, C, इस पोजीशन पर OH यहाँ होगा, H यहाँ होगा, तीसरी पोजीशन पर क्या होगा, OH यहाँ पर होगा, H यहाँ होगा। और जो आप लोगों ने ग्लूकोज के पैकेट देखे होंगे उनमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बताओ, डी ग्लूकोज। बिल्कुल डी ग्लूकोज लिखा रहता है बेटा, है ना। और इसको हम लास्ट वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं। और इसमें देखो यहाँ पर लिखा होगा D प्लस आज, जब कभी ग्लूकोज का पैकेट आप लोग देखोगे तो D प्लस ग्लूकोज लिखा होगा, प्लस भी लिखा होगा, है ना। और ये क्या होता है बेटा, ये D प्लस ग्लूकोज है। अब इसको किस फॉर्म में, इस प्रकार से होगा, है ना। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, ये सब सिद्ध कर लिया हमने, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे CHO। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक सीधी रेखा खींची हुई है ऐसी, है ना। और इसमें लिखा रहता है CH2, वो ऐसे लास्ट में ऐसे लिखा रहता है, और या बीच में लाइन ऐसे खींच लेते हैं, वो कार्बन को शो नहीं करते हैं, है ना। वो H ग्रुप, यहाँ पर H। फिर दूसरे वाले में क्या करते हैं, ये सेम वैसे ही है, H। फिर इस वाले में देखेंगे तो क्या होगा, OH, यहाँ H आ जाएगा। फिर एक लाइन और खींचेंगे, देखो 1 2 3 4 5, है ना, और छठा वो नीचे है ना। इस प्रकार से ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, D प्लस ग्लूकोज। और यदि हमें ग्लूकोनिक एसिड दिखाना होगा तो ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा, यदि ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला तो यहाँ COOH, और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दिखा सकते हैं CH2OH, ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH यहाँ पर आएगा, ये H आएगा, फिर दूसरे वाली पोजीशन पर क्या आएगा, यहाँ पर OH होगा, ये H हो जाएगा, फिर इसके बाद ये आएगा OH, यहाँ पर H आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, OH और H। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ जाए, तो इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। सैकरिक एसिड में क्या होगा, सैकरिक एसिड में दोनों जगह, यहाँ पर भी और टॉप में भी क्या होगा, COH ग्रुप। ठीक है ना, तो ये है बेटा ग्लूकोज की संरचना। अब आप लोगों ने ग्लूकोज की संरचना को पढ़ लिया, किस प्रकार से हो सकती है। वैसे इसके अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है, ग्लूकोज की संरचनाएं
ये तो एक सिंपल वाला संरचना हमने बताई। अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी बताई, है ना, कि वो क्या है, चक्रीय है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल के फॉर्म में। तो उसको भी हमें देखना है हल्का सा। देखो चक्रीय कंपाउंड में कैसे होगा, यदि यहाँ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका संरचना कैसे होती है कि जो CHO है, अलग अलग साइंटिस्टों के हैं ये विचार, है ना। तो अभी हम मानने क्या करते हैं, यही जनरली किसको करते हैं, जो हमने अभी तक बताया है ना, और जनरली ये आता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे चक्रीय संरचना में यहाँ पर H और इस पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, पहली पोजीशन पर ऐसा होता है ना। और इसके बाद क्या होगा, जैसे माना C है, एक यहाँ पर OH यहाँ होगा और H यहाँ होगा। अब चक्रीय यौगिक कैसे बन रहा है देखो, है ना, C और यहाँ पर OH तो वही रहेगा, तीसरी पोजीशन पर OH यही रहेगा, H यहाँ, C और यहाँ पर देखो ये हमारे पास OH ग्रुप आएगा। और जो पांचवा कार्बन है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा कार्बन में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन दिखा रखा है केवल, क्या दिखा हुआ है, ऑक्सीजन इस साइड, और इस साइड हाइड्रोजन, और नीचे क्या कर दिया, CH2 OH जोड़ दिया। और ये कहता है कि इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चक्रीय यौगिक मान लेता है इसको, इस टाइप से क्या मान लेता है इसको, ये चक्रीय यौगिक मान लेता है, ठीक है। कहाँ से बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से ऐसे करके नीचे, और ये बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये चक्रीय यौगिक बन जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि इस टाइप से बॉन्ड बना हुआ है, तो ये चक्रीय यौगिक की परिकल्पना थी, है ना। एक पाइरोनोज संरचना भी है। पाइरोनोज संरचना में, जैसे पाइरोनोज संरचना कैसे होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को उन्होंने कहा चलो भाई ऐसा नहीं बनेगा, कैसे बन सकता है, तो ग्लूकोज को एक दूसरा रूप भी दिया हुआ है। ये तो कौन सी संरचना है, ये चक्रीय संरचना है। ये कौन सी संरचना बेटा है, ये चक्रीय संरचना है इसकी। कौन सी संरचना है ये, चक्रीय संरचना, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, ठीक है। अब एक ग्लूकोज की एक और संरचना होती है, पाइरानोज, पाइरानोज स्ट्रक्चर, है ना। तो पाइरानोज में क्या होगा, पाइरानोज जो दिया था वो हैबर्ट साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था हैबर्ट, इनका नाम था हैबर्ट, और ये पाइरानोज स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, हैबर्ट ने, है ना, हैबर्ट। तो हैबर्ट, इसको हम हैबर्ट करेक्शन भी कहते हैं, है ना। तो हैबर्ट ने किस प्रकार से दिया, उसने कहा कि ऐसा नहीं हुई, कैसे होगा कि जो कार्बन है इस पर लगा हुआ है CH2OH, देखो CH2OH है, वही स्ट्रक्चर है बेटा, सब में वही कंडीशन है ना। और ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे करके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ अंदर हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन क्या कर रखा है, ये ऑक्सीजन जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं बनती है इस टाइप से, यहाँ पर एक H ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक OH नीचे की तरफ लगा हुआ है, फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर उन्होंने कहा यहाँ पर क्या होगा, C, यहाँ ऊपर क्या होगा, H होगा, और नीचे क्या होगा, OH होगा। फिर आगे जाएंगे, C, और इसमें क्या होगा, OH ऊपर की तरफ होगा और H नीचे की तरफ होगा, फिर ऐसे करके इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है C, और इसमें क्या होगा, H ऊपर और OH नीचे। भाई ये स्ट्रक्चर उन्होंने कहा ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये हाइवर्थ प्रोजेक्शन है, और इन्होंने डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अलग अलग प्रकार के ग्लूकोज के फॉर्मूला, अभी इनमें अल्फा पोजीशन आएगी, बीटा पोजीशन आएगा, है ना, इन पोजीशन के आधार पर इनको कहा जाता है ना। तो ये ग्लूकोज के रूप में, तो ये हैवर्थ स्ट्रक्चर था, पायरनोज स्ट्रक्चर था, इस टाइप से हम इसको स्ट्रक्चर, ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया, है ना। तो इस टाइप से हमने इसकी संरचना पढ़ी, क्या क्या संरचनाएं हो सकती, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आगे चलते, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो पहला है इसमें, यहाँ पर ग्लूकोज की जो अन्य अभिक्रियाएं हैं, ये तो हमने पांचों स्ट्रक्चर से संबंधित जो अभिक्रियाएं थी वो लिख ली, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास है ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं, जो ग्लूकोज है उसकी अन्य अभिक्रियाएं क्या है, पहले हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, ये रिएक्शन पूछी जाती है बेटा, है ना। देखो ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ,
है ना। ये तो यहाँ उन्होंने दिया हुआ क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ कहाँ पर अभिक्रिया है, फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, टॉलन विक्रम के साथ अभिक्रिया, ये क्षार के साथ क्यों दिया होगा ना। चलो इसको देख लेते हैं। तो पहले करते हैं बेटा PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यदि हम इसको रिएक्शन देंगे तो किसके साथ देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसी की रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो कैसे होगा PCl5 के साथ, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जब भी PCl5 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बताया था कुछ है, PO3 POCl3 बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमने वही कंपाउंड बना, देखो हमने लेना ग्लूकोज, माना हमने ग्लूकोज लिया, ये ग्लूकोज है CHO एंड CHOH की होल 4 एंड CH2OH, ये हमारे पास है ना। और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की रिएक्शन, ठीक है ना। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, PCl5। तो रिएक्शन विद PCl5, तो क्या होगा, कहां कहां पर रिएक्शन करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कहां कहां पर करेंगे, कोई बता सकता है, बताओ बेटा। जहां जहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है वहां वहां पर क्या करेगा, Cl बनाएगा, ठीक है ना। वहां उन पोजीशन पर क्या लगेगा, Cl, और क्या बना देगा, POCl3। तो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा बेटा, देखो CHO, यहाँ पर क्या आएगा CHCl क्यू होल 4 एंड CH2Cl, और प्लस क्या होगा इसमें, प्लस POCl3 निकलेगा, प्लस HCl भी निकलेगा, लेकिन 5 क्या होंगे, POCl3, और 5 क्या होंगे, HCl। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या कंपाउंड, नया कंपाउंड बन जाएगा PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है बेटा PCl5। दूसरी कौन सी रिएक्शन है बेटा इसमें, ये है मेथिल सल्फेट से अभिक्रिया, ठीक है ना। तो मेथिल सल्फेट से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन लिखी हुई मैंने, चलो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज डाइसैकराइड्स, अच्छा हमने सीधे ग्लूकोज पर आ गए, चलो यहाँ बता देता हूँ बेटा, है ना, इसकी रिएक्शन को मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो हम किस किस के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो पहला तो ये हो गया, क्लियर हो गया बेटा। दूसरा हम करवा सकते हैं इसका, यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी थी जो हम दोबारा भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसमें ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हमने करवाया था, ऑक्सीकरण हमने 2 प्रकार से करवाया था, इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शन करवाते थे, किसके साथ करवाई थी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने ग्लूकोज लिया था, है ना, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO एंड CHOH की होल 4 CH2OH, है ना। इसके साथ हमने किसकी रिएक्शन करवाई थी, किसकी करवाई थी बेटा, बताओ किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाई थी, CH3NH2 नहीं जब ऑक्सीडेशन करवाई थी, HI नहीं नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाई थी, ऑक्सीडेशन में पूछ रहा हूँ, और क्या बना था, सैकेरिक एसिड बना था बेटा, ये बना था, और प्लस इसमें हमने H2O निकाला था, ये सिद्ध करने के लिए कि इसमें क्या है, CH2OH ग्रुप है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें, यदि हम अपचयन अभिक्रिया करवाएं, या ऑक्सीडेशन था, अब रिड्यूसिंग रिएक्शन, है ना, रिड्यूसिंग रिएक्शन या एक्शन भी कह सकते हैं इसको, क्रिया हो गई, है ना। यदि हम अपचायक अभिक्रिया करवाए हैं तो किस प्रकार, किसके साथ करवाएंगे, देखो यहाँ पर अपचायक अभिक्रिया, इसका परीक्षण भी होता है बेटा, है ना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये पता लगा देंगे हम, है ना।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, टॉलन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं। देखो ये CHOH की OL4 एंड CH2OH, ये अपचायक अभिक्रिया। यहाँ पर हम क्या लेंगे, टॉलन अभिक्रमक लेंगे। टॉलन अभिक्रम का फॉर्मूला होता है बेटा AgNH3 की होल ट्वाइस, और इस पर क्या आएगा, इस पर टोटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ क्या होगा OH नेगेटिव चार्ज। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। जो इसको कंप्लीट यदि फॉर्म देखते हैं तो Ag2O के फॉर्म में ये अभिक्रिया करता है। किस फॉर्म में, Ag2O के। और यहाँ पर लेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये एक सिल्वर मिरर बनाता है। यहाँ पर बना देगा COO NH4 प्लस, है ना, NH4, और इन जगहों पर कोई चेंज नहीं आएगा, CHOH आएगा, इस CHOH का होल 4, ठीक है ना, और यहाँ क्या आएगा CH2OH। ये केवल एल्डिहाइड पर अभिक्रिया करता बेटा, है ना, एल्डिहाइड। और यहाँ क्या बनेगा 2Ag बन जाएगा, Ag प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे NH3 और प्लस H2। अब हम क्या करते हैं, जैसे माना हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें कोई एल्डिहाइड लेते हैं। मान लीजिए हमने ग्लूकोज लिया बेटा, इतना है ना ग्लूकोज, और उसमें हमने क्या किया, सिल्वर, ये जो अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट डाला, इसको बोलते हैं टॉलन रिएजेंट। अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर, इसके साथ हम क्या करते हैं, अमोनियम है डालते हैं, टॉलन रिएजेंट हो गए, है ना, ये टॉलन रिएजेंट हम डाल देते हैं। क्या डालते हैं, टॉलेंस रिजेंट। इसको देखेंगे प्रैक्टिकल रूम में, देखेंगे बेटा इसको, है ना, कोशिश करेंगे यदि हमारे पास टॉलन रिजेंट होगा तो हम टॉलन रिजेंट को क्या करेंगे, ग्लूकोज में डाल देंगे। ग्लूकोज तो हमारे पास होता है ना, ग्लूकोज में डालेंगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो वहां क्या होगा, टेस्ट ट्यूब जो ये होगी, जैसे माने टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पर एक परत जम जाती है बेटा, सिल्वर की, चांदी की परत जम जाती है, है ना, चमकदार। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ये एक्शन, इस रिएक्शन हो सकता है। एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ये रिड्यूसिंग अभिक्रिया है ना। नेक्स्ट है इसमें किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, या फेलिंग विलियन भी कह सकते हैं ना, सॉल्यूशन में ऐसे लिख रहा हूं, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन, तो हमने क्या करेंगे, हमने लिया, ये लिया ग्लूकोज CHOH की 4 ठीक है ना, एंड यहाँ देखो CH2H, और इस पर फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाएंगे। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, और ये आएगा CuOH की होल ट्वाइस। देखो ये है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, CuOH की होल ट्वाइस। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन है, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देंगे। क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर मालूम क्या बनता है, ये बन जाएगा COONA और CHOH का होल 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड लास्ट वन इज CH2OH। ठीक हो गया। यहां पर क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा Cu2O। इसका नाम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, और रेड पीपीटी बनता है, लाल अवशेप बन जाता है। रेड पीपीटी, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा, है ना, व्हाइट अवशेप बन जाएगा, सॉरी लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका यहाँ पर होगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। एक तो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, और साथ साथ में इसमें 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल। इससे जैसे हमारे पास रेड पीपीटी आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ग्लूकोज है। ये परीक्षण भी है बेटा एल्डिहाइड के लिए, है ना, एल्डिहाइड का परीक्षण भी है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपचयित होकर के एक तो क्या बना देगा, सिल्वर मिरर बना सकता है, जो पहले वाला था टॉलन रिजेंट के साथ। और दूसरा यदि हम क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ लेंगे तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा, और एक ऐसा रेड पीपीटी आ जाएगा। क्या आएगा इसमें, लाल अवशेप आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, ये तो है अपचायक क्रिया, है ना।
नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन या अपचयन। अब अपचयन क्या होता है? अपचयन या रिडक्शन, हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रिडक्शन। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होगा कि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे और ये करवाएंगे सोडियम अमलगम के साथ। किसके साथ? सोडियम अमलगम। तो देखो हम क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे CHO एंड CHOH की होल 4 और लास्ट वन इज CH2OH। इस प्रकार से आ जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन 2H के साथ, देखो 2H और यहाँ पर लेंगे, ये सोडियम अमलगम है। सोडियम अमलगम क्या होता है? NaHG को हम सोडियम अमलगम बोलते हैं। जैसे अलग अलग जिसके साथ ये लगेगा ना, वो तो अमलगम बोलते हैं उसको, HG लगेगा। माना जिंक के साथ लगा दो, ZnHG लिख लो, तो जिंक अमलगम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सोडियम अमलगम। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, साथ साथ में पानी भी लेंगे, H2O भी लेंगे। तो ये क्या बना देता है? ये CH2OH एंड CHOH की होल 4, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड लास्ट वन इज आल्सो CH2OH। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, ये सॉर्बिटॉल बना देगा। ये कंपाउंड है ना, सॉर्बिटॉल, डी सॉर्बिटॉल। इसको क्या बोलेंगे? डी सॉर्बिटॉल। ये कंपाउंड बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिडक्शन हो सकता है। एक हमने रिडक्शन और करवाया था, किसके साथ करवाया था रिडक्शन? एक रिडक्शन हमने करवाया था HI के साथ। ठीक है ना, जो शुरू में करवाया था, जिससे हमें पता लगा था कि ये एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। कौन? ये कार्बन है ना, CHOH हुआ, इसका होल 4 होगा बेटा, और CH2H क्या बना था इसमें? HI के साथ रिएक्शन करवाई थी, क्या बना था बेटा? कुछ बना था क्या? ये जो है किस में कन्वर्ट हो गया था? CH2 में कन्वर्ट हो गया था, CH3, सॉरी CH3 में। ये जो जितने यहाँ पर CH2 है, CH है, ये CH2 में कन्वर्ट हो गए थे, CH2 का होल 4 एंड लास्ट वन इज CH3। यानी कि ये बना था CH3, CH2, 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 4 हो गए, 5वां ये CH2 और सेटा ये CH3। ये बना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन है ना, नॉर्मल हेक्सेन हम इसको कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, पेंटेन नहीं बना था, हेक्सेन बना था। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि देखो बेटा, इसके बाद उसके बाद था हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड से किया HCN से, HCN से HCN की योग अभिक्रिया, ये करवाई थी हमने। कब करवाई थी बेटा, बताओ जल्दी से बताओ मुझे। HCN की हमने योग अभिक्रिया करवाई थी। क्या बना था उसमें? कुछ कंपाउंड बना था। और क्यों करवाई थी? किस चीज को सिद्ध करने के लिए करवाया था HCN की रिएक्शन? जल्दी बताओ बेटा। अरे कार्बोनिल ग्लू नहीं, कार्बोनिल समूह की पहचान करने, कार्बोनिल समूह। क्या बताया था मैंने? कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए बताया था। दो की अभिक्रिया करवाई थी, किस किस की? एक HCN की और एक करवाई थी हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH की। इन दोनों की अभिक्रिया करवाई थी कार्बोनिल समूह की पहचान करने के लिए। तो दोबारा HCN की रिएक्शन करवा रहे हैं हम। देखो वही रिएक्शन तो वही है ना, CHOH और की होल 4 एंड CH2OH। और इस पर जब HCN की रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो ये योग अभिक्रिया देता है। योग अभिक्रिया, तो योग जुड़ेगा इससे और क्या बना देगा? साइनोहाइड्रिन बना देता है। क्या बना देता है? साइनोहाइड्रिन, यानी कि C और एक तरफ क्या होगा? CH, एक तरफ OH लगेगा और एक तरफ Cl लगेगा। ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना देगा। और यहाँ पर क्या बना देगा?
साइनोनाइट्राइल भी कह सकते हैं इसको, ग्लूकोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, और साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और CHOH की होल 4 इस प्रकार से रहेगा, NCH2OH। ठीक है ना, ये इस प्रकार से कंपाउंड बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ नेक्स्ट इसी की रिएक्शन है, कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करवाई थी। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है, CHO यहाँ पर होगा, CHOH की होल 4 हो गया, एंड CH, ठीक है ना, एंड लास्ट वन इज CH2OH। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने करवानी रिएक्शन किसकी, NH2OH। ठीक है ना, और NH2OH की जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो यहाँ पर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, और इस पोजीशन पर क्या आएगा, CHOH की होल 4 एंड CH2OH, और प्लस में H2। इसका नाम क्या था, ये ऑक्सिम बना। ठीक है ना, इसका नाम होगा डी ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या होगा, ऑक्सिम। ये ऑक्सिम बना था। तो ये दोनों अभिक्रिया कार्बोनिल समूह के लिए हमने पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी, अभी भी पढ़ रहे हैं दोबारा, है ना। अभी तो केवल हम रिएक्शन के रूप में देख रहे हैं कौन कौन सी रिएक्शन करता है ना। नेक्स्ट एविडेंस में सेमी कार्बोजाइड रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया। हम क्या लेंगे, सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया, सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया। तो सेमी कार्बोजाइड होता क्या है, ठीक है ना। तो सेमी कार्बोजाइड के साथ हमने अभिक्रिया करवानी है। तो सेमी कार्बोजाइड क्या होता है बेटा, ये होता है NH2NH, इसका सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NHCONH2। ये है सेमी कार्बोजाइड। क्या है, सेमी कार्बोजाइड। अब यदि हम ग्लूकोज के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज होता है CHO, CHOH की होल 4 एंड CH2OH। यदि हम सेमी कार्बोजाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर होगा NH2NHCONH2। ठीक है ना, और इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH, और डबल बॉन्ड आएगा इसमें N, और यहाँ पर आएगा NHCONH2। क्लियर। और इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा, CHOH की होल 4 एंड लास्ट वन इज CH2OH। ये एल्डिहाइड ग्रुप पर ही अधिकांश रिएक्शन हो रही है ना, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा इसमें, वाटर मॉलिक्यूल, देखो H2O निकल जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोज सेमी कार्बेजोन, डी ग्लूकोज सेमी कार्बेजोन, इसका नाम इस टाइप से है, ग्लूकोज डी सेमी कार्बेजोन। तो इस प्रकार से ये क्या बना देता है बेटा, हमारे अलग अलग रिएक्शन है। अब उसके बाद हम और रिएक्शन करवाएंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ, है ना। फेनिल हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगा, है ना। PCl5 के साथ हम रिएक्शन बता चुके हैं आप लोगों को किस प्रकार से होगा, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ये किस प्रकार से रिएक्शन कर सकता है, तो इस टाइप से हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। चलो इसको बाकी मैं कल बताऊंगा।